Hello, students. Good morning. This is the video for words. Means parts of speech means what? Parts of speech means any conversation, any writing, whatever the length, how many words are used. But if you categorize words, it will be categorized into 8. How? Suppose if I have written a book and which is very lengthy, we can take example of Vikram Seth's The Suitable Boy, which is a very big novel. If we take example of Bible, Quran, and any very big book, but if you categorize all the words, if you read one by one, and if you categorize which class of words, right? So which class this word belongs to, which class? Suppose you have to sort out, so that it will be sorted out into 8 classes. What are they? The word may be noun or pronoun or verb or adverb or adjective or preposition, conjunction or interjection, right? So these all are different part of any speech. शब्दों को आप कितनी शब्दों के कितने तरह की प्रकार होते हैं, मतलब वो जो एक शब्द है वो या तो नाम होगा किसी चीज़ का, या अगर नाम की जगह दूसरा शब्द यूज़ कर रहे हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, वो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन, है ना। या फिर वो क्या होगा, वर्ब होगा, मतलब उसमें कोई एक्शन हो रहा होगा, उसमें कोई काम करता हुआ दिखाई दे, जैसे सोना, उठना, चलना, बैठना, हंसना, ये सब वर्ब है। और कभी कभी उसके साथ टाइम होगा। कैसे? क्योंकि वर्ब भी दो तरह के होते हैं ना, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सो मेन वर्ब इज व्हाट? दैट इज एक्शन, एंड हेल्पिंग वर्ब शोज द टाइम और नंबर और स्टेटस, है ना। फिर एडवर्ब, एड वर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स सॉफ्टली, तो उसके बोलने का तरीका बता रहे हो कैसा है ना। शी इज़ पोलाइट और शी स्पीक्स पोलाइटली, तो शी इज़ पोलाइट आपने उस पर्सन के लिए कहा, लेकिन जब उसके काम के लिए बोलते हो तो आप बोलते हो शी स्पीक्स पोलाइटली ली। तो पोलाइटली, क्योंकि स्पीकिंग के ऊपर आपका फोकस आ गया, तो दैट एल वाई, मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब एंड्स विथ एल वाई, है ना। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके ऊपर फोकस करता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मतलब नाउन के ऊपर या प्रोनाउन के ऊपर जब हमारा फोकस होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना। फिर प्रिपोजिशन, जो पोजीशन बताता है, द वर्ड विच सेज और विच टेल समथिंग अबाउट पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, है ना। कैट मान लीजिए नाउन है, और मैंने बोला कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो आप इमेजिन करो पोजीशन का है टेबल के नीचे। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो कैट उसके टेबल के ऊपर। कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, तो टेबल के बाजू में। कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, तो वॉल के ऊपर से, है ना। ये सारी पोजीशंस हैं जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन। देन कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जॉइन टुगेदर, तो कैसे? अगर आपको दो वर्ड्स को जॉइन करना, राम एंड श्याम आर माई स्टूडेंट्स, है ना, तो ये एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ओके। दूसरा एग्जाम्पल, गो टू द क्लास बट डोंट यूज योर फोन, सो बट यानी दो sentences are being connected with the word that is but.
सो बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को या कॉन्ट्राडिक्टरी नोशंस को, आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं एंड है, एंड जो है सेम आइडिया को कनेक्ट करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, ये सब कंजंक्शंस हैं। इसमें नॉट ओनली, नी, इधर और, नीदर नॉर, इसमें दो नाउन या प्रोनाउन एक साथ ज्वाइन होते हैं। तो पर हाँ, ये भी कंजंक्शंस होते हैं। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी इंटरजेक्शन, जिसमें हम कहते हैं अरे ऐसा हो गया, ओ नो, ही इज़ नो मोर, तो दैट इज़ ओ, राइट, वाओ, ouch, I have missed my bus, right? So these are the words which shows uh, your feeling, surprise feeling, happiness or sadness are called interjection. तो हमने देखा कि वर्ड्स की बस इतनी ही कैटेगरी है। हर वर्ड या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अच्छा, अब एक सेंटेंस जो है इंग्लिश में, उसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें से सब्जेक्ट क्या है? अगर आप इसको सब्जेक्ट को देखो तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप देखो कि सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी नाउन है या प्रोनाउन है ना। तो फिर ये वाला जो ये वाला सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, इस नाउन या प्रोनाउन को? और इस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डूअर है, ये सब्जेक्ट काम करता है, और इसके काम कहाँ पर हो रहा है? काम इधर हो रहा है, ये वर्ब है ना। और इसके काम करने का असर किसको हो रहा है? ऑब्जेक्ट को हो रहा है। एग्जाम्पल है, राम प्लेज फुटबॉल। तो राम सब्जेक्ट हो गया क्योंकि राम कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? प्ले। तो प्ले वर्ब हो गया। और क्या वर्ब कहाँ ख़त्म होती है उसकी? वर्ब क्या कह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये इसको कहते हैं, ये कॉमन स्ट्रक्चर इंग्लिश का होता है ना। अब मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नाउन है ना, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब जो नाउन है वो क्या है? ये नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ का नाम। और अब जब नाम नहीं लेते तो हम क्या करते हैं? प्रोनाउन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का, विच इज़ वर्ब, है ना। और वर्ब और एडवर्ब को हमेशा ध्यान रखो कि वर्ब मतलब किसी के काम में जब कोई वर्ड होता है तो उसको एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव का फोकस होता है नाउन या प्रोनाउन में, है ना। प्रीपोजिशन, ये पोजीशन है, किस, प्री मतलब पहले, किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले की पोजीशन। कंजंक्शन क्या है? ये जॉइन करता है, ये किसी चीज़ को जॉइन करता है, जॉइनिंग वर्ड। और इंटरजेक्शन है ना। अब ये भी याद रखिए कि यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा था कि एग्जाम्पल देखो, मैं सबसे पहले आपको नाउन प्रोनाउन के एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो, नाउन का एग्जाम्पल क्या है? 5 है। कॉमन चीज़ का नाउन है ना, कॉमन नाउन तो फैन, बुक, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो राम, किसी का भी नाम
है ना। फिर है मटेरियल नाउन प्लास्टिक, प्लास्टिक ये मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक हो गया, या फिर गोल्ड, है ना, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मदरली, मदरली, है ना। और लास्ट है जो कॉमन नाउन के ही से आता है, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन फ्लॉक, ऐसा। तो ये नाउन किसी भी चीज़ का नाम का, कॉमन चीज़ का नाम, प्रॉपर चीज़ का नाम, मटेरियल का नाउन, है ना, या एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ये है ना। और फिर है कलेक्टिव जो ग्रुप के नाम को क्या कहते हैं, दैट इज़। तो नाउन 5 तरह के होते हैं ना। फिर अब इसमें मैंने बताया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। फिर कलेक्टिव नाउन, सॉरी फिर से देखो एक बार, कॉमन नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, प्रो मतलब इंस्टेड ऑफ, जो किसकी जगह में, नाउन की जगह में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई तरह के नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जिसमें है पर्सनल प्रोनाउन, है ना, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन को बताता है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। फिर फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे होते हैं। पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन का बताऊँ तो ही, है ना, शी, जब हम नाम नहीं लेते, ये पर्सनल प्रोनाउन है। दे। फिर रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी WH वर्ड्स हैं, वॉट, वाई, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, राइट, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ वाई, है ना, वॉट आई एम टेलिंग यू, राइट। ये सारे WH वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। और एक और अभी और भी होते हैं प्रोनाउन की कैटेगरी। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, है ना, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करे। तो इसमें 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, जिसका प्लूरल होता है दीज, है ना। फिर दैट, दोज और सच, ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। फिर वर्ब किसको कहते हैं, तो वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24। मेन वर्ब अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, तो वो कौन से हैं हेल्पिंग वर्ब 24। इसमें मेन ऐसे याद रखो, एक तो बी फॉर्म, दूसरा मॉडल वर्ब। बी फॉर्म क्या होते हैं, ये होते हैं 8, है ना, और ये भी होते हैं 8। कैसे होते हैं, बी फॉर्म बताती हूँ पहले। बी फॉर्म्स आर, बी फॉर्म ये होते हैं, बी इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। इज, एम, आर, वॉज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। वॉज, वर क्या है, प्लूरल है। और इसी का एक और होता है बी इटसेल्फ, बीइंग और बीन, ऐसे याद रखो। ये बी के फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर आपको पता है इस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। एम तो पूरी इंग्लिश ग्रामर में एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। फिर आर जो है वो प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में,
वॉज सिंगुलर पास्ट टेंस, वर सिंगुलर पास्ट टेंस, है ना। बी कहाँ यूज़ होता है? बी यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के साथ। आई विल बी गोइंग, राइट। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बी यूज़ होता है, आई विल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, राइट। सो दैट इज़। फिर बी कहाँ यूज़ होता है? बी पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, राइट। जैसे कहते हैं कि लेट इट बी डन, राइट। सो लेट इट बी डन, बी इसमें यूज़ होता है, राइट। तो कहते हैं ना कि ऑल शैल बी गैदर्ड हियर, राइट। सो दैट शैल बी गैदर्ड, तो एक तो ये इसमें हो गया। और जैसे कहते हैं कि बी आई वॉन्ट यू टू बी open in this conference, right? So this a B example. तो B के इस तरह के अच्छा, फिर दूसरा है ING, बीइंग। तो बीइंग कहाँ यूज़ होता है? होने के लिए। मैंने बोला सॉरी फॉर बीइंग लेट, तो बीइंग, ह्यूमन बीइंग, राइट। तो एक तो हमारा होना, प्रेजेंट होना, ह्यूमन बीइंग। बीइंग अ ह्यूमन, यू शुड नॉट behave like this. So being a human, that is मनुष्य होने के नाते, है ना, होना, राइट। और ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि वो बीइंग कैसा है? जिंदा, अलाइव हो, है वो, है ना। तो एक तो बीइंग इस सेंस में यूज़ होता है। दूसरा, यू आर बीइंग टोल्ड नॉट टू डू दिस, तो कहा जा रहा है, आर, यू आर बीइंग टोल्ड, ये पैसिव वॉइस है, राइट। आई एम बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन, सो मुझे इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो आईएनजी फॉर्म जो है, ऐसे सेंटेंस जिसमें आईएनजी लगा हो, उसका पैसिव वॉइस बनाना हो, तब भी हम बीइंग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस की कंडीशन है कि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। उसके कारण हमें उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बीइंग लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल है कि जैसे कहते हैं कि आई एम टीचिंग यू, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? यू आर बीइंग टॉट, क्योंकि टीच का टॉट तो होना ही है थर्ड फॉर्म, तो कंटिन्यूटी रखने के लिए बीइंग लगा देते हैं। तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ऐसा, है ना। तो बीइंग इस सेंस में यूज़ होता है। अब बीन कहाँ यूज़ होता है? बीन हमेशा याद रखो, बीन इज़ यूज फॉर थ्री वर्ड्स, हैज़, हैव और हैड, राइट। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल है, दे हैव, नहीं सॉरी, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, राइट। तो हैज़ बीन, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, राइट। फिर ऑल हैव बीन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ लॉबी एरिया, ऐसा। तो ये बीन, हैज़, हैव और हैड के साथ यूज़ होता है, यह याद रखना। किसके साथ? हैज़, हैव और हैड, है ना। फिर मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? तो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स, है ना, मॉडल वर्ब्स होते हैं 8, राइट। कौन कौन से होते हैं मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स होते हैं विल, शैल, मे और कैन। जिसका पास्ट टेंस क्या बन जाता है? का पास्ट टेंस विल का बनता है वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट, है ना। तो ये 8, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ऐसे,
तो ये मॉडल वर्ब्स कैसे हैं? विल, वुड, shall, should, can, could, may, might। ठीक है, अब ये तो हो गए 8 और 8 हमने बी फॉर्म्स देखे, बी के 8 फॉर्म्स देखे और मॉडल वर्ब्स के 8 फॉर्म्स देखे, है ना। ये 16 हो गए। फिर इसके अलावा क्या होता है? हैज़ और हैव, ये तो एक ही बात है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और इसका पास्ट टेंस क्या है? हैड, है ना। इसी तरह से डू और डज, राइट, एंड प्लूरल ऑफ दिस दैट इज sorry, past tense of this did। so 8 and 8 16 17 18 19 20, है ना, याद रखना। और नीड और डेयर, राइट, ऐसे करके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उनको बहुत समझना ज़रूरी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको हम कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वो है एडवर्ब, है ना। नाम से समझिए, जो वर्ब में ऐड करता है कुछ, क्या ऐड करता है? जैसे कि मैंने कहा शी, तो इसमें एक मेन वर्ब आना जरूरी है। शी राइट्स, शी राइट्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ये आपको स्पेलिंग ऐसा जल्दी मैं बता रही हूँ, शी राइट्स ब्यूटीफुली। तो उसकी राइटिंग के लिए जब कमेंट होता है तो ये इसको कहते हैं एडवर्ब, है ना। जैसे अगर आपने शी इज़ ब्यूटीफुल तो उस पर्सन के लिए वो एडजेक्टिव हो गया, पर राइट उसके काम के लिए कह रहे हो आप तो वो एडवर्ब हो गया। जैसे कहते हैं कि शी स्पीक्स, राइट, रूडली, रूडली, राइट। अब यहाँ पे ये स्पीक्स पे कमेंट कर रहा है, पर अगर आपने कहा शी इज़ रूड, है ना, तो शी इज़ रूड, तो यहाँ पर इस पर्सन के बारे में बोल रहे, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब हो गया, राइट। तो ऐसा होता है। फिर अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव याद रखो, एडजेक्टिव किस पे कमेंट करता है? एडजेक्टिव इज यूज फॉर नाउन और प्रोनाउन एंड एडवर्ब इज यूज फॉर वर्ब और मेन वर्ब पे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल है कि जैसे अगर आपने कहा राम राम इज गुड, है ना। फिर आपने बोला राम वॉक्स स्लोली, स्लोली। तो यहाँ राम के बारे में आप बता रहे हो तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? उसके चलने पे कमेंट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन जो पोजीशन बताता है, मैंने बताया कैसे कि अनदर एग्जाम्पल हमने लिखा कि चाइल्ड, है ना, चाइल्ड मूविंग अंडर द टेबल, चाइल्ड इज मूविंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो ये टेबल, बच्चे की पोजीशन कहाँ है? टेबल में, है ना। अब द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द चेयर, द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द
ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो ये ऑन क्या हो गया, ऑन हो गया प्रीपोजिशन, जो किसकी पोजीशन बता रहा है, चाइल्ड की, तो इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। फिर है कंजंक्शन हो गया, है ना। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो ज्वाइन करे, कंजंक्शन, जंक्शन, कंजंक्शन जो एंड, है ना, सॉरी, कन अरे सॉरी, कंजंक्शन, है ना। तो ये है एंड, सॉरी, एंड, बट, दो, है ना, जो ज्वाइन करते कैसे। मान लो मैंने बोला राम एंड श्याम, यह भी मैंने आपको बताया। शी इज़ स्मार्ट बट रूड, शी इज़ स्मार्ट बट वेरी रूड। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, शी इज़ स्मार्ट एक सेंटेंस, शी इज़ वेरी रूड, पर आपने बट के साथ शी इज़ को कम करने के लिए, बिकॉज इट क्रिएट्स मोनोटनी, शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ वेरी रूड, so she instead of repeating, you just avoided and you join the word with the conjunction that is but, okay। तो इसको कंजंक्शन कहते हैं। अब है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में कहते हैं ओह, नो, वी हैव, we have, we have lost the match, the match, right। तो दिस इज इंटरजेक्शन। आपने कहा ओ, वाओ, वाओ, वी हैव वन द मैच, वन द मैच। तो ये जो वाओ है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनको और क्लियर करने के लिए अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे। आज मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। योर कमेंट्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट, बाय।